एक छोटे से गांव के पास घने जंगल के बीच एक भव्य और रहस्यमयी राजमहल खड़ा था। यह महल बहुत पुराना था और उसके आसपास के लोग इसे भूतिया महल कहते थे। कई सालों से कोई भी उस महल में नहीं गया था। गांव वालों का कहना था कि महल में अजीब अजीब घटनाएं घटती थीं। रात के समय सुनसान महल से डरावनी आवाजें आती थीं और कभी कभी खिड़कियों में अजीब सी रोशनी नजर आती थी। एक दिन गांव में एक युवक नामक अर्जुन आया। वह साहसी था और रहस्यों को सुलझाने का शौक रखता था। उसने ठान लिया कि वह इस महल का रहस्य उजागर करेगा। रात के समय अर्जुन ने महल में जाने का निश्चय किया। उसने महल की दिशा में कदम बढ़ाए और जब वह महल के पास पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि जैसे कुछ है जो उसे अंदर खींच रहा हो। महल का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अर्जुन अंदर कदम रखता है। अर्जुन को महल के अंदर अंधेरा और ठंडक महसूस हुई और तभी एक पुरानी किताब का पन्ना उड़ते हुए उसके सामने आ गया। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। वह किताब महल के इतिहास के बारे में थी, जिसमें बताया गया था कि यह महल एक प्राचीन राजकुमार का था जिसने अपने वंश की रक्षा के लिए एक खतरनाक तंत्र मंत्र का प्रयोग किया था। लेकिन वह तंत्र मंत्र गलत दिशा में चला गया और राजकुमार की आत्मा महल में फंसी रह गई। अर्जुन ने उस किताब को पूरा पढ़ा और पाया कि केवल एक विशेष मंत्र से ही राजकुमार की आत्मा को शांति मिल सकती थी। वह मंत्र महल के एक पुराने मंदिर में छिपा हुआ था। अर्जुन ने साहसिक कदम उठाया और मंदिर की दिशा में बढ़ते हुए मंत्र को ढूंढ निकाला। जैसे ही उसने वह मंत्र बोला, महल के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गईं और अचानक महल की सारी रोशनी जल उठी। अर्जुन ने देखा कि राजकुमार की आत्मा सामने खड़ी थी, लेकिन अब वह शांति में थी। आत्मा ने अर्जुन को धन्यवाद कहा और कहा कि अब वह महल हमेशा के लिए शांति से रहेगा। इसके बाद राजकुमार की आत्मा महल से निकल गई और आकाश में समा गई। अर्जुन ने महल का रहस्य सुलझा लिया और गांव वालों को इसके बारे में बताया। महल फिर से शांत हो गया। अर्जुन की बहादुरी और ज्ञान ने उसे गांव में एक नायक बना दिया।